हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.3 जो कि आधारित है पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि पूरक कोण क्या होते हैं और पूरक कोणों के त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज पूरा सॉल्व करेंगे 8.3। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग बनने वाला है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखें, कहीं भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि अगर वीडियो स्किप करते हैं तो आपका नॉलेज भी स्किप हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं इसमें पूरक कोण। देखिए, पूरक कोण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले पूरक कोण, ठीक है। पूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग, दो कोणों का योग कितना 90 डिग्री हो। दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। मतलब अगर दो कोण है और दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में उन दोनों कोण को हम कहते हैं पूरक कोण। जैसे 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये एक दूसरे के पूरक है। जैसे 40 डिग्री और 50 डिग्री, ये एक दूसरे के पूरक है। जैसे आपका 70 डिग्री एंड 20 डिग्री, ये एक दूसरे के पूरक है। मतलब अगर दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री है तो उस कंडीशन में उन दोनों कोणों को हम पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ पे पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात है। जैसे देखिए, हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है। ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे इसका नाम रख देता हूं मैं ABC। देखिए, ये जो कोण है ये 90 डिग्री का होगा। आपको पता है समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का होगा। तो इस कंडीशन में इन दोनों कोणों का योग 90 डिग्री होगा। अगर ये मान लेते थीटा है तो ये वाला जो कोण होगा ये आपका 90 माइनस थीटा होगा। तो कोण A और कोण C का जो योग है वो 90 के बराबर होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कोण A और कोण C जो है ये हमारा पूरक कोण होगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरक कोण। तो पूरक कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या होगा। इस वाले त्रिभुज से आप बता सकते हैं ये साइन थीटा हो गया। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा आपका लंब बटे कर्ण। देखिए, ये थीटा है तो उसके लिए लंब हो जाएगा BC और इसके लिए कर्ण हो जाएगा AC। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा BC अपॉन AC। अच्छा, ऐसे अगर cos 90 माइनस थीटा निकालते हैं तो देखिए cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा कौन सा एंगल हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा। तो इस वाले एंगल के लिए ये हमारा आधार हो जाएगा और ये हमारा कर्ण हो जाएगा और ये हमारा लंब हो जाएगा। आपको पता है जिस भुजा के साथ कोण बनता है उस भुजा को हम क्या कहते हैं, आधार कहते हैं। तो इसके लिए आधार हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। अब देखिए, दोनों इक्वेशन से आप एक चीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू, यहाँ पे भी BC अपॉन AC है। जब ये दोनों आपस में बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा। मतलब इन दोनों का जो पूरक कोण है थीटा और 90 माइनस थीटा, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिलता है। क्या मिलता है, एक फॉर्मूला मिलता है कि cos 90 माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका साइन थीटा। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं cos थीटा, देखिए ये वाला एंगल हो जाएगा थीटा। तो इस थीटा के लिए ये हमारा आधार हो जाएगा AB बटे कर्ण हो जाएगा हमारा AC। ऐसे ही साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे ये साइन 90 माइनस थीटा है, इसके लिए लंब हो जाएगा AB और आपका कर्ण हो जाएगा AC। देखिए AB अपॉन AC, तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। क्या जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से एक और फॉर्मूला हमें मिल गया। तो यहाँ से दो फॉर्मूला हमें मिल गए। देखिए, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा और दूसरा साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो इन अनुपातों को हम क्या कहते हैं, पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है। सिमिलरली आप इसी तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। यहाँ पे थर्ड आप प्रूफ कर सकते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा और ऐसे ही कॉट 90 माइनस
थीटा बराबर होता है टेन थीटा। ये सेम जैसे मैंने यहाँ पे प्रूफ किया है, सेम आप इसी तरीके से इन सबको प्रूफ कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आपका सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा सेक थीटा। ठीक है, तो ये जो इक्वेशंस हम लिख रहे हैं, इन इक्वेशंस को हम कहते हैं पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। पूरक कोणों का त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो इसी पे बेस्ड हमारा एक्सरसाइज है। आपको याद कैसे रखना है, ट्रिक याद करने की जो आपकी ट्रिक है वो आपको बस इतना याद रखना है कि साइन कॉस में चेंज होता है एंड कॉस साइन में चेंज होता है। ठीक है, ऐसे ही आपको याद रखना है कि टेन कॉट में चेंज होता है और कॉट टेन में चेंज होता है और सेक कॉसेक में चेंज होता है एंड कॉसेक सेक में चेंज होता है। बस आपको ये जो है कुछ ट्रिक्स है जिसको आपको याद रखना है। बस इसी ट्रिक, ये अगर ट्रिक आपको याद है बस आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा। क्या लिखना है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा एंड कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। बस ठीक है, चलिए आते हैं एक्सरसाइज में और देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है इसका। तो जस्ट मेरे पास मोबाइल में है। देखिए क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान निकालिए। देखिए यहाँ पे यह है क्वेश्चन आपका, यहाँ पे साइड में रख देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे है साइन 18 बाय कॉस 72। तो यहाँ पे फर्स्ट का मान निकालना है, साइन 18 बाय कॉस 72। देखिए इसमें 18 एंड 72 को अगर ऐड करेंगे तो 18 और 72 हो जाएगा आपका 90। तो इसका मतलब 18 और 72 जो है ये आपका पूरक कोण है। तो जब भी पूरक कोण होगा तो पूरक कोण वाली प्रॉपर्टीज हम यूज करेंगे। तो देखिए साइन, इन दोनों में से क्या करना, हमें एक को चेंज करना है। या तो आप साइन 18 को चेंज करेंगे या कॉस 72 को चेंज करेंगे। देखिए साइन 18 को अगर लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 90 माइनस 72 डिवाइड बाय कॉस 72। देखिए साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो कॉस 72 डिवाइडेड बाय कॉस 72, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो वैल्यू आएगा आपका 1। तो फर्स्ट का आंसर आ जाएगा आपका 1। देखिए सेकंड, इसका सेकंड पार्ट फर्स्ट का, देखिए 10 26 डिवाइड बाय कॉट 64, 10 26 डिवाइड बाय कॉट 64। तो देखिए इसमें 10 26 का वैल्यू क्या होगा। देखिए एक चीज़ यहाँ पे सबसे पहले आप कंफर्म कर लीजिए कि 26 एंड 64 को अगर ऐड करेंगे तो ये 90 के इक्वल होगा। तो सिमिलरली आपको या तो 10 को चेंज करना है या कॉट को चेंज करना, दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो हम 10 को ही चेंज कर लेते हैं। देन 10 90 माइनस 26 डिवाइडेड बाय कॉट 60, सॉरी इसको 64 लिखेंगे, 90 माइनस 64 लिखेंगे और ये जगह नीचे 64। देखिए 10 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा होता है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे 64 है। तो लिखेंगे कॉट 64 डिवाइडेड बाय कॉट 64। कॉट 64 से कॉट 64 कैंसिल, तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 1। तो इसका आंसर भी हमारा 1 आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे थर्ड पार्ट। देखिए थर्ड क्वेश्चन है इसका, ये है हमारा कॉस 48 माइनस साइन 42 42। देखिए यहाँ पे ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, कॉस 48 माइनस साइन 42, अगर 48 एंड 42 को अगर ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 90। मतलब ये भी हमारा क्या है, पूरक कोण है। अगर ये पूरक कोण है तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे,
कॉस 48 माइनस, साइन को चेंज कर देंगे कॉस में, तो इसको लिखेंगे साइन 90 माइनस 48 एंड साइन 90 माइनस थीटा। अब इसको भी चेंज कर सकते हैं, चाहे इसको भी चेंज, किसी दो में से एक को चेंज करना है, दोनों को चेंज नहीं करना है, ठीक ना। एक को एज इट इज़ रखेंगे, दूसरे को चेंज करेंगे। अगर साइन को एज इट इज़ रख रहे हैं तो कॉस को चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये कॉस 48 माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस 48, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका 0 आएगा आंसर। और देखिए अगर मैं यहाँ पे कॉस को चेंज करता हूँ तो कॉस 90 माइनस 42 माइनस साइन 42 ऐसे रखेंगे। तो यह साइन 90 कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो यह साइन 42 माइनस साइन 42 कैंसिल आउट, वैल्यू कितना आएगा 0, ठीक है। तो इसका मान आ जाएगा हमारा 0। चलिए देखिए इसका फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट है आपका कॉसेक 31 माइनस सेक 59। देखिए ये मैं दिखा दूँ एक बार क्वेश्चन आपको, ये है फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो इसमें अगेन वही 31 एंड 59, इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आएगा 90। चलो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, तो कॉसेक को चेंज कर देते हैं। देन कॉसेक 90 माइनस 59 माइनस सेक 59। देखिए कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है, तो ये जाएगा आपका सेक 59 माइनस सेक 59, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और अब जाएगा आपका मान 0। तो यहाँ पे फोर्थ का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में है प्रूफ करना है, दर्शाइए कि, क्वेश्चन नंबर सेकंड दर्शाइए कि 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 इज इक्वल टू 1, ये हमें प्रूव करना है। देखिए कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे LHS ले लेंगे। LHS में लेंगे 10 48 इंटू 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67। देखिए सबसे पहले हमारा काम होगा कि हम इन सब में जो पूरक कोण हैं उन पूरक कोणों को आइडेंटिफाई कर लेते हैं। देखो 48 एंड 42 को जोड़ेंगे तो 90 आएगा, 23 एंड 67 को अगर ऐड करेंगे तो ये 90 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इन जो पूरक कोण वाले टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लेंगे। तो 48 इंटू 1042 इनको साथ में ले लिया, और हम ले लिए 10 23 इंटू 10 67 ले लिया। अब हमें करना क्या है, जस्ट इन दोनों में से किसी एक को चेंज कर देंगे और इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे, ठीक है। तो 48 को चेंज कर देते हो 10 90 माइनस 42 इंटू 10 42 एज इट इज़ रहेगा, इंटू 10 23 को चेंज कर देते हैं तो 10 90 माइनस 67 इंटू 10 67 एज इट इज़ रहेगा, ठीक हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे 10 90 माइनस थीटा, तो ये जो कॉट थीटा, तो कॉट 42 इंटू 10 42, ठीक हो गया। ऐसे 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट 67 इंटू 10 67। देखिए कॉट को लिखेंगे 1/10, तो यह 10 42 इंटू 10 42, क्योंकि देखिए 10 थीटा इज इक्वल टू होता है आपका 1/cot थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल टू होता है 1/10 थीटा, जस्ट इसके अपोजिट में ये फॉर्मूला होता है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया है। तो 10 को cot को 10 में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/10 42 इंटू 10 42 इंटू इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो यह 10 67 इंटू 10 67, 10 67 से 10 67 कैंसिल, 42 से ये कैंसिल हो जाए तो 1 इंटू 1
डेट इज इक्वल टू 1 बराबर क्या जाएगा आपका RHS, ये जो हमारा RHS। ठीक हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52 इज इक्वल टू 0। देखिए इन दोनों का सम 90, इन दोनों का सम 90। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को चेंज कर देते हैं, इन दोनों को ऐसे रखते हैं। ठीक है, या तो इन दोनों को चेंज कर देते हैं या इन दोनों को चेंज कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हम ले लेंगे LHS। क्या ले लेंगे? LHS। देखिए LHS बराबर जो cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। देखिए cos 38 को लिखेंगे cos 90 माइनस 52 इंटू ये लिखेंगे cos 90 माइनस 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52। बहुत बढ़िया। देखिए साइन 90 माइनस थीटा, सॉरी cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो ये साइन 52 इंटू कॉस 90 माइनस थीटा अगेन साइन थीटा, तो साइन 38 माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 इंटू साइन 52। सुनो देखो सेम टर्म्स है, ये भी साइन 38 इंटू साइन 52, साइन 52 इंटू साइन 38, ये सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा और 0 हो जाएगा और बराबर हो जाएगा RHS। तो क्या लिखेंगे? इति सिद्धम। क्या जाएगा आपका? इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। चलिए बाकी ऑनवर्ड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।